आपने इंटरनेशनल मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया और निरंतर अपनी ड्यूटी को आप समय से निभाते हैं। उसके लिए आपको पूरी कोशिश। निरंतर 11 महीनों से हमारा ये मंच चल रहा है। सुबह और शाम दोनों टाइम हमको सहयोग कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अभी तक वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है जो इस मीटिंग से जुड़ा रहा, क्योंकि वो सबके सब एक्टिव हैं और टॉप पे लीडर आकर के देश भर से यहाँ पर इस मंच पर अपनी शेयरिंग रखते हैं और कंपनी के बारे में, कंपनी के नोटिफिकेशन के बारे में हमको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को तय कर लीजिए कि हमको यहाँ पर आकर के सीखना है और अपनी पूरी टीम को भी यहाँ पर जरूर लेकर के आए। सबसे आवश्यक है सीखना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे और दूसरे को सिखाएंगे तो फिर उस हिसाब से आपको लाभ नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आपको लाभ मिलना चाहिए। तो ये मंच की अत्यंत आवश्यक है और निरंतर ये मंच हम सभी को भरपूर सहयोग दे रहा है। हर प्रकार का सहयोग इस मंच ने दिया है, इसीलिए आज पूरे विश्व के अंदर इस मंच की चर्चा है, जिसका नाम है NFT एजुटेक Web3 और 0.0 प्रोजेक्ट। जैसे अभी हम लोग आपको निरंतर बोल रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन बार बार हमको मिल रहा है। एक समय था कि हम बहुत इंतजार करते थे एक एक नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल जाए, और अब एक दो नोटिफिकेशन कम से कम डेली आपको देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से पूरी की पूरी टीम अब अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है। फिजिकली मीटिंग डेली हो रही है, हर जगह कंपनी टैग करके उनकी फोटो और वीडियो आपके बीच रखती हैं। हम सब इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। कंपनी हर वो चीज करने जा रही है जो हमको चाहिए। हमारी सबसे आवश्यक जरूरत है पैसा, और पैसे के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा बस यही शुरू से आखिर तक यही रहा कि सबसे पहले जो आप अपना पैसे लगा दिए हैं यहाँ पर, उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका अपना लागत लगी हुई है तब तक आपको यहाँ रिस्क लगता है। हम बहकावे में दूसरे के आ जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। तो उस डर को खत्म करने का सबसे सही तरीका है कि इधर हमने पैसे लगाए और लगाने के बाद जैसे ही पैसे हमारे दोगुने हुए, हमें अपनी लागत को निकाल लेना। हम अपनी जब लागत को निकाल लेंगे तो हमारा रिस्क जो है 0% हो जाएगा, और फिर उसके बाद बिंदास होकर के हम खुल करके काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छी इनकम यहाँ से मिलती है। और आपका कंपनी के पास बहुत बड़ा फंड पहले से पड़ा हुआ है, तो आप लेवल के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे कि हम अपना दूसरा लेवल कर लें, तीसरा लेवल कर लें, चौथा कर लें, पांचवा कर लें। लेवल तो आपका एक झटके में हो जाएगा। जैसे ही पुराना फंड आपको 20% कंपनी ने बोला है रिलीज करेंगे, और जब वो फंड आपको मिलेगा तो उस समय आपका सारा कुछ लेवल क्लियर हो जाएगा। आप बस अपनी पूरी की पूरी टीम को पॉजिटिव रखिएगा, अच्छे से समझा करके उनको बता करके उनको सहयोग करके उनको जोड़िएगा। ऐसा ना हो कि जो गलतियां आप लोगों ने पहले कर दी वही गलतियां आप फिर कर दें। हमने उनको जोड़ा, अपना मकसद सीधा किया, अपना पैसा बनाया, अपना कमीशन लिया, उसके बाद उनसे बात करना बंद कर दिया। अब उनको समझाना है, कैसे समझाएंगे? अब आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो ये जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों से हम सबको सीखना है। बहुत सी अपलाइन छोड़ छोड़ के चली गई, डाउनलाइन से मतलब बंद कर दिया, तो उनको और ज्यादा दिक्कत हुई और ज्यादा समस्या हुई। जब पेमेंट यहाँ से बंद हुआ तो उस समय धैर्य रखना चाहिए था, उनको धीरज बंधाना था।
वो समय आप उनको झटका दे करके निकल गए, अपना मोबाइल बंद कर दिया, नजरें फेर ली, उल्टे सीधे जवाब देने लगे। उससे ये सब पूरा का पूरा पैनिक का माहौल खड़ा हो गया। रही बची कुछ कसर वो यूट्यूबरों ने पूरी कर दी। यूट्यूबरों को आप यूट्यूबर ही समझें, आप वहां बहुत अच्छे से उनको देखें और समझें कि ये व्यक्ति जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो चला रहा है उसमें इसका निजी स्वार्थ क्या है, वहां कैसी बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है, समझनी है। मैंने देखा यूट्यूबर ने अपनी जो है वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करवाने के लिए उल्टी सीधी इधर उधर की एडिटिंग करके उन्होंने जो है वीडियो बना करके डाल दी, और ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़े जैसे डकैत लोग होते हैं, डकैत में पकड़े जाते हैं, उनके मुंह पे काला कपड़ा और इतने मोबाइल, और जैसे अभी फांसी लगने जा रही हो, इस तरीके का पूरा माहौल बना करके बहुत से यूट्यूबरों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। क्योंकि वहां पर क्या है कि उनको पैसा यूट्यूब पर लाइक से और शेयर से और कमेंट से मिलता है, और जब हमारी अच्छाइयां होती हैं तो हम उनको दबाते हैं, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छा सहयोग किया। लेकिन अगर कहीं टांग खींचने का नंबर आ जाए तो सबके सब कोई भी जानते भी नहीं है एक दूसरे को, और शुरू हो जाते हैं, एक ने गाली बकना शुरू की, दूसरे ने शुरू कर दी, तीसरे ने शुरू कर दी। अब तो वहां भंडार पड़ा हुआ, कमेंट बॉक्स देखो तो देख करके लगता है कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, कितने अच्छे उनके संस्कार हैं। कई बार मैंने यहाँ पर बोला कि यूट्यूब पर अगर कोई भी वीडियो यहाँ से लाइव जा रही है तो आप उसकी कमेंट को बंद रखिएगा, क्योंकि वहां पर एक से एक अच्छे से अच्छे टॉप इज्जतदार लोग भी हैं, उनका अपना परिवार भी है, उनके परिवारिक जन, उनके रिश्तेदार भी वहां पर होते हैं, और लोग जो बिना जानकारी के, बिना उसके उल्टी सीधी वहां पर उनके लिए कमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज की बड़ा दिक्कत है, समस्या है। आज भी हम लोग बताते हैं कि हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन हम आगे नहीं है, हम बहुत पीछे हो रहे हैं अभी भी। अगर कहीं पर कोई एक एक्सीडेंट हो जाए और पता चले कि किसी लेडीज के साथ एक्सीडेंट है, तो वहां तो तमाशा 1 मिनट के अंदर 100-200 लोगों का ऐसा बन जाता है कि आप पूछो मत, जैसे कि सबके सब फ्री हैं, और अपना अपना रौब झाड़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की, आप रोड पे गाड़ी चल रही है तो गलती किसी से भी हो सकती है, महिला से भी हो सकती है, पुरुष से भी हो सकती है। अगर गलती हो गई है तो उस समय आपका क्या है कि जो भी घायल हुआ है उनको दोनों को उठाएं और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाएं। लेकिन वहां पर तो सीन उल्टा चल रहा होता है, एक तो बेचारा एक्सीडेंट हुआ, चोट दोनों को आई है, लेकिन झेलना केवल पुरुष वर्ग को पड़ रहा है। वहां पर हाथापाई हो रही है, उसको मारा मार लगे हैं, जैसे कि उसने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। तो हमारी जो ये सारी चीजें हैं, हमें इनको देखना है, समझना है, एकदम इस प्रकार से किसी के ऊपर हावी नहीं होना। तो मैंने देखा कि बच्चे खुशी के सर ये यूट्यूबरों ने पूरी तरीके से अपना जो है पैसे बनाने के चक्कर में बंटाधार कर दिया, यहाँ वहां की उल्टी सीधी खबर मिर्चे लगा लगा करके दिखाना शुरू कर दिया। तो इस चीज को समझने के लिए आपके पास एक अनुभव होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए, और सही अनुभव और सही नॉलेज आपको सही व्यक्ति के साथ मिलेगी। इसलिए हमेशा बोला गया कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए आप, जिनको आधी अधूरी जानकारी है, उनको खुद नहीं पता, 1 मिनट के अंदर भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना है। पहले हमें खुद अच्छे से सीखना है, समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ, जो भी लोग नए लोग हैं और उनको कोई व्यक्ति जोड़ने के लिए आता है तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक बार में उनकी सुनकर के प्रभावित होकर के आप जुड़ जाइए। पहले आप अच्छे से समझिए, समझने के बाद में आपको लगता है कि ये चीज हमारे मतलब की है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना मेरा ठीक है, हमें घाटा या फायदा होता है तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आप ज्वाइन कीजिएगा। हम अपने जितने भी लीडर हैं उनको हमेशा यही बोलते हैं कि जबरदस्ती किसी को करने की आवश्यकता नहीं, कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, कैसे भी करके हम उसको जोड़ के चले आए। आप जोड़ के तो चले आओगे, आपको कमीशन आपका मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं शुरू होंगी उसका निदान आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उनको प्लान अच्छे से समझाया नहीं, उनको प्लान के बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं, तो जिंदगी भर आपको उनका बोझा ढोना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप उनको बहुत अच्छे से समझाएं, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब आप उनको अच्छे से प्लान के बारे में बताएंगे, घाटा और फायदा दोनों चीजें उनको स्पष्ट करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद जो व्यक्ति जुड़ेगा वो फिर आपको बोझा नहीं उठाना पड़ेगा। अगर उसने अच्छे से प्लान समझ लिया और आप ऐसी जगह पर इस मंच पे अगर लेकर के उनको आ गए
और उन्होंने 5 दिन या 10 दिन सुबह शाम की मीटिंग सुन ली, फिर वो अपने आप काम करेगा, अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाएगा, अपनी डाउनलाइन को खुद संभालेगा। तो ये चीज को हमें सबको बहुत अच्छे से सीखना है। इसको सिखाने के लिए ही ये हमारा मंच है। इसको सिखाने के लिए जो जो अपलाइन छोड़ छोड़ के चले गए, तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो, हम सब आपकी मदद करेंगे, हम सब आपकी अपलाइन है। अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा नुकसान हुआ लोगों का। तो हमें भ्रमित करके कोई भी कार्य नहीं करना। कंपनी का जो हमारा नोटिफिकेशन है, कंपनी जो हमको कार्य कर रही है, उसका प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छे से दिखाइए, उसको समझाइए। और जब उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाए और जब वो व्यक्ति बोले कि हाँ ठीक है भैया, ये मुझे पसंद आ रहा है, आप मेरी ज्वाइनिंग करा दीजिए, फिर आप उसकी ज्वाइनिंग कराइएगा और फिर आप देखिएगा रिजल्ट। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, हमारा पूरे विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड रहा है। हमने इसी प्रकार से काम किया है और जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। सीधा बोलता था 99.99 लग रहा है तो करना नहीं, बिल्कुल मत करना। जब 100 लगे, आपकी घर की चुईया भी राजी हो जाएं, तब करना। अगर खुदा ना खास्ता कंपनी में नुकसान हो जाए, कंपनी भग जाए, कंपनी खत्म हो जाए, तो मुझे इसके लिए फोन मत करना। तुम्हारा भी गया और हमारा भी गया। अच्छे से जोड़ा, उसके बाद ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में जोड़ा, प्लान सुबह शाम उसको दिखाते थे, समझाते थे। और सबसे पहला मेरा मैसेज होता था, आज भी मेरा यही मैसेज होता है कि सबसे पहले आप अपने लगाए हुए पैसे को निकाल लीजिए। जैसे ही पैसा आपका दोगुना हो रहा है, बिल्कुल लालच मत कीजिएगा। आपने 6,000 रुपए लगाए हैं, सबसे पहले आप अपने 6,000 रुपए को रिकवर करिएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने 6,000 रुपए निकाल लोगे, उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा, रिस्क आपकी रहेगी नहीं, दूसरों की बातों में आप आएंगे नहीं, आप फिर उसी हिसाब से काम करेंगे। और जब आप अच्छे से देख करके समझ करके काम करेंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आपकी टीम बहुत अच्छी होगी। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी को कोई भी उल्टे सीधे शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ाइयां कभी होंगी नहीं, क्योंकि जो भी काम किया है स्पष्ट होकर के किया है। कंपनी का ये प्लान है, हम पैसे कंपनी को दे रहे हैं, आप हमें नहीं दे रही हैं। खूब अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो मत करिए, रिस्क सदैव आपकी है। हमारा डिस्क्लेमर हमेशा रहता है कि उतना ही लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर तनिक भी फर्क ना पड़े। घाटा और फायदा के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप थे, आप हैं, और पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगे। ये जो चीज है, जितनी स्पष्ट तरीके से आप काम करेंगे, और इस प्रकार का काम जब भी हम करते हैं, तो एक एक बच्चे बच्चे को पता होता है हैवी रिस्क और हैवी प्रॉफिट। यहाँ रिस्क रहती है, बिल्कुल रहती है, लेकिन प्रॉफिट भी हमको अच्छा मिलता है। तो अब हमें उसी हिसाब से सोच करके काम करना है, समझ करके काम करना है कि मात्र कितनी छोटी रकम से हम इसको कहां तक पहुंचा सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं। जब हम उसका रिजल्ट देखते हैं, तो वास्तव में रिजल्ट चौंकाने वाले हैं कि मात्र 5,000 और 6,000 रुपए से स्टार्टिंग करने वाले लोगों ने अपनी कायाकल्प कर ली, अपने परिवार की कायाकल्प कर दी, उनके घर के नक्शे बदल गए, क्योंकि ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया। जब हमने पूरी चीज को समझ लिया, तो फिर उसी हिसाब से काम किया। कोई कितना भी घुमा फिरा करके करे, कितनी भी उल्टी बात करे, टेंशन ही नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने अपने लोगों को ईमानदारी से सिखा करके हमने जोड़ा है। तो ना वो हमें कभी दिक्कत करने वाले हैं, ना हम आगे दिक्कत करेंगे। दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे, इसी प्रकार से हम गति से चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग कामयाब होंगे, और कंपनी को भी हम कामयाब बनाने में सबसे बड़ा योगदान देंगे। तो इसीलिए कंपनी कहती है कि बहुत अच्छे से समझ करके काम करो, नोटिफिकेशन को देखो, समझो, और फिर उसके बाद जब हम सीख करके काम करेंगे, तो फिर हमें समस्याएं बहुत कम रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने इंटरनेशनल मंच पर मुझे बुलाया, अवसर दिया, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं और अब कहने को ज्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ हर जगह पॉजिटिव है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अब की जो शेयरिंग होती है, और जो नए लोग आते हैं, तो अब उनके सवाल भी बहुत कम हो गए हैं। जब शुरू शुरू में इतने सवाल थे, अब वो सवाल सब खत्म हो गए हैं, वो सब सीख चुके हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, समय की कीमत को समझें, हमारी समय की कीमत को जो समझेगा
और सही जगह पर सही निर्णय लेगा, वो बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे जैन साहब बहुत